झलक तुम्हारी पलक में भर के दिखा पलक से हम यही गा रहे करा दीवाना करना तुम्हें तो करते तुम्ही कराते बने हैं निमित्त केवल हम अपनी अगले उठा के हाथों को वरदान हमारी रक्षा किए जा रहे कराने वाला करनहार किए जा झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान हे प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम्हें बने हो हमारे पालक वाह जो है सारे जग का मालिक हम उसके प्यारे बने हैं बालक हुक्म हुक्म चला रहा है हम सच्चे दिल से किए जा रहे कराने वाला कराना करनहार किए जा झलक तुम्हारी ओ प्यारे ये ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा बस ध्यान इतना हमें है धरना हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा अहंकार किस बात का करना तेरे हवाले कश्ती हमारी बड़े प्यार से लिए जा रहे कराने वाला करनहार किए जा रहे ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारी भगवान पलक में भर के दिखा रहे पलक से हम यही गा रहे कराने वाला करनहार किए जा रहे वो झलक तुम्हारी ओ प्यारे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। तो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान।
लौकिक में भी जब बच्चे का चेहरा माँ से या बाप से मिलता है ना, तो उन्हें बेहद खुशी होती है। मेरे बच्चे के नैन नक्श बिल्कुल माँ जैसे हैं या बाप जैसे हैं। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, उसका नाक नक्शा बदल जाता है। पापा कहते हैं बच्चे चेहरे मिलाने से तो बात नहीं बनेगी। चेहरे तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये बाबा कहते हैं केवल मुखौटे हैं पहचानने के लिए एक दूसरे। तो बाबा भी हम आत्माओं का पारलौकिक पिता है। वो बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम पर जब तक आप झलक तुम्हारी हो प्यारे बाबा कहते हैं मेरी झलक तुमने देखी है बस, और संसार में किसी ने भगवान को कभी देखा नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे कोई तब तक देख ही नहीं सकता जब तक तुम्हारी अकल से पर्दा ना हटे। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। बाबा कहते हैं जब तक मैं ना आऊं तब तक, बाबा कहते हैं जो पर्दा पड़ा है ना, हाँ, पर्दा कौन सा है? बाबा कहते हैं तुम तो कहते हो कि भगवान सबके अंदर बैठा है। कितना बार बाबा कहता है ये इतना बड़ा पर्दा है, कहाँ ढूंढते हो, कहाँ कहाँ ढूंढते हो? बाबा कहता है ठिक्कर में, भीतर में, नदी में, नालों में, पहाड़ों में, तालाबों में, जानवरों में, इंसानों में, मिला कहीं। उसके बावजूद भी बाबा कहता है देखो तुम कितने बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाते हो। एक भिखारी में भी कहते हो कि भगवान दिखता है। इस दुनिया में भगवान अभी भिखारी भी बन गया, धोखेबाज भी बन गया, चीटर भी बन गया, भ्रष्टाचारी भी बन गया, क्योंकि सबके अंदर तो है। तो बाबा कहता है सोचो भगवान की झलक पाना, ये तो बाबा कहता है बच्चे असंभव सी बात हो गई इस संसार के लिए। तुम्हें क्या लगता है? बाबा कहता है दुनिया के जितने भी गुरु हैं, ये सब अगर इकट्ठे भी हो जाए ना, वैसे तो होने नहीं वाले। इन गुरुओं के अंदर भी आपसी रंजिश है, द्वंद है, एक दूसरे के प्रति हीन भावना है। तो बाबा कहते हैं संसार के सारे गुरु मिलकर भी तुम मनुष्य आत्माओं का, पतित आत्माओं का उद्धार नहीं कर सकेंगे। ये तो बेचारे कुंभ नहाने जा रहे हैं खुद ही। कौन बाबा कहता है तुम्हारा उद्धार करेगा? ये भजन कीर्तन शास्त्र, ये पंडित, ये गंगा बहती हुई। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे अभी तो जागने का समय है, ये ज्ञान स्नान करो। तो बाबा कहता है तुम्हारी शक्ल अकल पाप समान। मैं आत्मा भी तो निराकारी हूं ना, जैसे वो परमपिता परमात्मा निराकारी है। वो ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है, प्यार का सागर है। और बाबा कहता है तू रूबरू मेरे जैसी है, बनना नहीं है। बाबा कहता है पुरुषार्थ में बच्चे नंबरवार भले ही हो, लेकिन निश्चय में बाबा कहता है नंबरवार नहीं हो सकते। निश्चय या तो होगा या नहीं होगा। जिन्हें निश्चय होगा बाबा कहता है वो रोज बैठेंगे। ये मुरली बाबा कहता है बच्चे तुम आत्माओं और तुम्हारे पिता परम पिता, बाबा कहता है हम दोनों के बीच में ये मुरली संगम है। ये मुरली महाकुंभ करा देती है, ये मुरली महास्नान करा देती है, ये मुरली हमको पावन बना देती। बाबा कहता है जिन्हें निश्चय होगा वही बाबा कहता है यहाँ बैठेंगे। इसलिए बाबा कहता है कल पहले जो रिपीट हुआ था ना, वही बाबा कहता है बच्चे अभी रिपीट हो रहा है।
कल्प पहले जिन्होंने जितना लिया था, जितना पुरुषार्थ किया था, बाबा कहता है उतना। तो बाप समान बनना, बाबा कहते हैं तुम्हें करना कुछ नहीं है, 7 चीजें छोड़ दो तो तुम बाप समान बन सकते हो। 7 चीजें छोड़ दो, बाबा कहता है। एक लड़की भी जब ससुराल जाती है ना, तो ससुराल ऐसे ही नहीं चली जाती, पीछे मायका छोड़ना पड़ता है उसको। क्या कहोगे? एक जगह राशन कार्ड से नाम कटता है, तब एक जगह राशन कार्ड पे नाम चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे 7 चीजें छोड़ने को तैयार हो, ये माया मम्मी का मायका छोड़ने को तैयार हो। ये तो बाबा कहता है बच्चे दुनिया कैसी है, मजे की बात है। एक तरफ बाबा कहता है ये दुनिया दुख धाम है, छी है, पतित है, पुरानी है। दूसरी तरफ ये कहता है कि ये ड्रामा प्रभु पसंद है, भगवान को ऐसी दुनिया पसंद है। हाँ, देखो भगवान निर्वैर है ना, हमें भगवान के जैसा बाप समान बनना। तो देखो भगवान कैसा है, हमने उसको कहा है कि तू पूर्ण परमात्मा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो देखो इस पति दुनिया में आया हूं, अव्यक्त होकर भी बाबा कहता है मैं तुम बच्चों के लिए व्यक्त बनकर बैठा हूं, पर काया के। क्या कहो, छी दुनिया में आया। वो हमको सिर्फ समझा रहा है। छी दुनिया मतलब क्या, छी दुनिया मतलब क्या। बाबा हमें एक्सप्लेन करता है। बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो अकाले मृत्यु है, बीमारी है, हाँ, भय है मृत्यु का, बुढ़ापे के रोग है। और बाबा कहता है जो आत्माओं में आपसी खिटपिट है, भ्रष्टाचारी आचरण है, एक दो को कांटे लगाते हैं। ये बाबा हमको केवल अवेयरनेस दे रहा है कि ये सब है। इस वजह से बाबा कहता है ये संसार पतित बन, ये लक्षण है, ये बीमारी के लक्षण है कि इस समय हर आत्मा एक दो को दुख दे रही है। ये लक्षण बता रहा है। ये सब भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं क्योंकि खुद को भूले बैठे। ये दुनिया छी है, क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम खुद को भूल गए, दैट्स इट। खुद को भूल गए। क्यों बाबा कहता है इतना शोक करते हैं किसी के शरीर छोड़ने पर? क्योंकि बाबा कहता है खुद को भूल गए। क्यों एक दो को दुख देते हैं, ताने मारते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं? क्यों? क्योंकि बाबा कहता है खुद को भूल गए। क्यों बाबा कहता है मोह जैसा रोग बाबा कहता है तुमने पाला? क्योंकि खुद को भूल गए। तो ये दुनिया छी क्यों बनी? बाबा कहता है बच्चे आत्म विस्मृति के कारण। अब बाबा आया है, वो हम आत्माओं को स्मृति दिला रहा है और पावन बना रहा है। वो कह रहा है जिनको स्मृति आएगी, जिनको निश्चय पक्का होगा, नहीं तो दुनिया तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मनुष्य देवता बन सकता है। हमें याद आ रहा है एक इंसिडेंट, कोई ज्ञान नहीं भी सुनता हो ना, क्योंकि उस समय हम ज्ञान में तो थे ही नहीं। एक दिन ऐसा आया था कि ऑटो स्ट्राइक थी। ऑटो स्ट्राइक थी, हम हॉस्पिटल गए थे अपने मदर को लेकर के। तो जब हमको वापसी आना था ना, तो ऑटो स्ट्राइक होने के बावजूद हॉस्पिटल के अंदर एक ऑटो आ रहा था जब हमें वो ऑटो चाहिए था। तो हमने उस ऑटो वाले को रोका, रोक कर हमने उसको कहा, हमने कहा हमें यहाँ जाना है। तो उसने पता क्या कहा, कहते मेरे ऑटो में सीएनजी नहीं है।
तो हमने उनको कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप हॉस्पिटल से बाहर तो जा रहे होगे ना, क्योंकि वो अंदर भी काफी वॉकिंग डिस्टेंस है हॉस्पिटल के अंदर। तो वो कहने लगा हाँ बाहर तो मैं जा ही रहा हूँ। तो हमने मदर को और हम उस ऑटो में बैठे और हम हॉस्पिटल के कैंपस के बाहर आए। जब हम उस ऑटो से उतर रहे थे ना, आज भी वो ध्यान आता है। हमने उतरते समय अपने मदर को कहा, मैंने कहा भगवान देखा है कभी? क्या हुआ? मैंने कहा ये आया हुआ है, आपके लिए आया हुआ है। सोचो, ऑटो की स्ट्राइक है, कैंपस के अंदर ऑटो आया हुआ है, और ऐसा ऑटो आया हुआ जिसकी वो कह रहा है सीएनजी नहीं है, लेकिन हमको हमारे मंजिल तक पहुंचा गया। तो देवता ऐसा नहीं है कि कोई पीतांबर पहने, मोर मुकुट लगाए। नहीं। देव आत्मा माना, बाबा कहते बच्चे दया, रहम, सहयोग, प्रेम, ये बाबा कहते हैं देवताओं के, ये बाबा कहते हैं ये गुण है, ये धर्म है देवताओं का, जिसको तुम कहते हो आदि सनातन देवी देवता। आज है, आज हमें दया किस पर आती है? अपने परिवार पर आती है, बस इन्हीं पर आती है। बाकी दुनिया में कितना कुछ चल रहा है, आराम से सो जाते हैं। तो बाबा बाबा कहते हैं बच्चे मनुष्य और देवताओं में फर्क क्या है? इंसान तो सतयुग में भी ऐसे ही बनता था, 2 पांव थे, 2 हाथ थे, एक जीभ थी, 2 आंखें थी, ऐसे ही था इंसान, ऐसा ही था। बाबा कहते बच्चे मैं ही पतितों को पावन बनाता हूँ। साधारण इंसान को बिठाकर बाबा कहता है बच्चे एक मूर्तिकार भी सोचो तो क्या करता है, रास्ते से पड़ा एक पत्थर उठाकर एक मूर्तिकार उस मूर्ति को देवता बना देता है। वो मूर्ति फिर अब पत्थर नहीं है, अब तो वो मंदिर में बैठता है। अब तो दुनिया आएगी उस मूर्ति के दर्शन करने। अब वो पूजनीय लायक बन गई। क्यों? क्योंकि हथौड़ी छेने बहुत खाए हैं इसने। तो बाबा कहते हैं बच्चे भगवान आता है, आकर बाबा कहता है बच्चे मेरा फर्ज है आप आत्माओं के प्रति, तुम्हारा माता पिता हूं मैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको एक नया जन्म देता हूं। खुद को भूले बैठे हो ना, अपने को शरीर मानते हो। जो पार्ट बाबा कहता है तुमको खेलने को दिया ना, बाबा कहते हैं तुम इसी में ही रम गए, इसी में ही रम। हम एक दूसरे को बुलाते कैसे हैं पता है आपको? वो एक लेडी होगी ना, वो हस्बैंड को अगर बुलाएगी तो क्या कहेगी? क्या कहती है? कोमल के पापा, पीयूष के पापा, उमंग के पापा। हाँ, ये लेबल्स हैं हमारे, इन्हीं किरदारों में हम फंस के रह गए। क्या वो इंसान सबके लिए केवल पीयूष का पापा ही है, उमंग का पापा ही है, कोमल का पापा ही है? नहीं, किसी के लिए वो उसका बेटा है, किसी के लिए उसका भाई है, किसी के लिए उसका दोस्त है। एक आत्मा कितने पार्ट निभाती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी वास्तविकता क्या है? तुम हो कौन? पापा हो, भाई हो, बेटे हो, दोस्त हो, इनमें से क्या हो? वो कहेगा मैं तो सब कुछ हूं, सर्वव्यापी हूं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, यही बाबा कहता है तुम खुद को भूल बैठे, खुद को भूल बैठे। देखो हम क्या भूल करते हैं, ध्यान से समझना है ना। बाबा हम कहता है ना अभूलों को मैं
जो भूल गए, बाबा कहता है घर का रास्ता, उनको घर का रास्ता दिखाने आया। तो भूल ही गए हम तो सोचो, बाबा कहते बच्चे आप ना आत्माएं हो एक्टर। हम आत्माओं का धर्म क्या है? एक्टिंग। बार बार बाबा कहता है आप शरीर लेते हो, फिर छोड़ते हो, फिर लेते हो, फिर छोड़ते हो। कितनी फिल्में करते हो, पिछली फिल्म याद भी नहीं है। लेकिन हाँ, इस फिल्म में जो रोल मिला है ना, इसको कूट रहे हैं क्योंकि रोल पसंद नहीं है। ये क्या कहोगे? किसी को भी अपना रोल पसंद नहीं आ रहा। हुँ? पसंद नहीं आ रहा। कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई परेशानी है। तो हम इन रोलों को ही ठीक करने में सारा पुरुषार्थ करते हैं कि चलो थोड़ी धन की कमी है तो थोड़ी मेहनत करें और पैसा ले आए। थोड़ा मकान छोटा है और मेहनत करें और बड़ा बन जाए। अब सोचो, अगर खुद को हम कंपेयर करें ना एक फिल्म के हीरो से, कौन सी फिल्म देखी है अभी नहीं आपने? बात करते हैं उसी फिल्म। हम्म? सोचो, अगर हम बात करें अक्षय कुमार, फॉर एग्जाम्पल, अक्षय कुमार ने काफी हिट फिल्में कर ली। अक्षय कुमार की एक फिल्म उठाओ। अक्षय कुमार अपनी फिल्म की शूटिंग में बहुत मेहनत करता है। सभी करते हैं, सभी करते हैं। एक्टर तो फिर एक्टिंग भी बहुत बड़ा टैलेंट है। कभी रोना पड़ता है, कभी हंसना पड़ता है। अब सोचो, अक्षय कुमार शूटिंग जब करेगा तो कैमरे के आगे वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास करेगा, है ना? लेकिन अक्षय कुमार रियल में किसको उठाने की कोशिश करेगा? अपने लाइफ में अपने स्टेटस को, या फिल्म के अंदर जो उसका पार्ट चल रहा है उस पर मेहनत करेगा? वो तो शूटिंग है, लिखे हुए डायलॉग हैं, क्या बोलना है, कैसे एक्सप्रेशन चाहिए, उस पर वो मेहनत कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में इस फिल्म में काम करके वो क्या क्या लेना चाहता है? नेम, फेम, पैसा, यही तो। हम क्या कर रहे हैं? हमसे मिस्टेक कहाँ हो रही है? सपोज मैं आत्मा एट प्रेजेंट ममता का पार्ट प्ले कर, ठीक है? अब हमसे भूल क्या हो रही है? एज ए ममता, मेरा जो ये रोल है, मैं इसी रोल को, जैसे बाबा हमें कहता है ना, बच्चे पुरुषार्थ करो, गफलत नहीं करो। हाँ, बाबा कहता है आलस छोड़ो, एक दो को बाबा कहता है दुख नहीं दो। ये मेरी शूटिंग चल रही है। वो डायरेक्टर मुझको डायरेक्शन दे रहा है कि देख, अब आप ज्ञान सुन रहे हो ना, स्क्रिप्ट सुन रहे हो, आत्मा ये स्क्रिप्ट सुन रही है संगम पर। तो कहती है अब इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपको डायलॉग भी बोलने हैं और हर कर्म करना है इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। ये मेरा डूइंग पार्ट है। यहां मैं ममता डूइंग हूं, करेक्टर को प्ले कर रही। लेकिन बाबा तो बैठ आत्माओं से बात करता है ना, वो ममता को नहीं जानता, वो ये देह नहीं देखता, वो मेरी कोई कथा स्टोरी नहीं जानता कि क्या दुख था, भक्ति कितना समय, कैसे कैसे कहां कहां धक्के खाए। नहीं, अव्यक्त है ना, तो किसको देखता है? अव्यक्त को देखता। परमात्मा आत्माओं से बैठ बात कर। तो मैंने जो पुरुषार्थ कर रही हूं, एज ए ममता कर रही हूं।
घर में, बाजार में, दुकान में, जहां पे भी, जो भी मेरा पार्ट। लेकिन वहां अक्षय कुमार उस फिल्म में काम करके अपनी निजी लाइफ को ऊंचा उठा रहा है। वो फिल्म 3 घंटे की थी, हिट हो जाएगी तो बहुत पैसा मिलेगा, बहुत शोहरत मिलेगी। मुझे ये जो यहाँ डूइंग करनी है, ये फिल्म है मेरी, यहाँ मुझे बेस्ट करना है, जो बाबा डायरेक्ट कर रहा है मुझे, ये सबको दुआएं दो। सबसे बड़ी दुआ समझना कौन सी होती है ना? बाबा हमें रोज कहता है कि बच्चे, संगम पर एक काम तो रोज करो, दुआ दो, दुआ लो। तो मन है ना हमारा, जब एक एक्टर को स्क्रिप्ट देते हैं ना, तो वो भी डायलॉग को याद करता, बार बार रिटेक करेंगे, रिटेक करेंगे, रिटेक करेंगे। तो मेरा जो मन है ना, वो भी जो बाबा मुझे रोज रोज सुनाता है, ये रट लेता है मन। मन रट लेता है कि बाबा ने कहा है दुआएं दो, दुआएं लो। तो मन ने ना स्क्रिप्ट रट ली। वो कह रहा है हर आत्मा भगवान का ही तो बच्चा है ना, हर आत्मा का ड्रामा में पार्ट एक्यूरेट है, हर आत्मा निर्दोष है, ड्रामा प्रभु पसंद है। तो जब हम ऐसे ऐसे ये पंडित बनते हैं ना, तोते, तो हमें लगता है मैं दूसरे को ना दुआ दे रहा हूं। नहीं, दुआ नहीं दे रहा। इसकी हरकत देखकर, इसके बोल सुनकर जो मेरे अंदर कील चुभती है ना, मैं उसको मरहम लगा रहा हूं। कहां किसको दुआ दे रहा हूं? सबसे पहली दुआ बाबा जो संगम पर बच्चों को कहता है, बच्चे तू पुण्य आत्मा। तो पुण्य आत्मा बाबा कहता है सबसे पहले बाबा कहता है ब्लेस किसको करना है? खुद को। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे खुद को ब्लेस? जब तक मैं खुद ब्लेसफुल नहीं हूं, जब तक मैं आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप नहीं हूं, तब तक बाबा कहते हैं बच्चे आप दूसरे को, हाँ मन है, मन ने डायलॉग रटे हुए हैं, वो बोलता जाएगा कि ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, अब तो घर ही जाना है, कि हिसाब किताब बाबा कहता है बढ़ाने नहीं है, हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। मन ने रट लिया सब कुछ। ये बड़ा उस्ताद है। हम जब दुनिया में आते हैं ना, हमें कख नहीं पता होता कि ये जिसने जन्म दिया है इसको मम्मी बोलना है, हमें क्या पता? ये तो इन्होंने सिखाया हमें। ये पापा है, इसको पापा बोलना है, ये दीदी बोलना है, वो भैया बोलना है, ये पानी होता है, ये दूध होता है, ये ग्लास होता है, ये चम्मच होता है। तो धीरे धीरे हमारे मन ने क्या किया, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा में ना 84 जन्मों का पाठ नूंद है। देखो हमारे मन ने कितनी चीजों को जान लिया, तौलिया ये, चद्दर ये, पजामा ये, कड़छी ये, कुकर ये, कढ़ाई ये। मैं आपके सामने अगर अभी कढ़ाई रखूं ना और कहूं ये कुकर ऐसा एक आपके पास है, आप मुझे करेक्ट करोगे, कहोगे नहीं ये कुकर नहीं होता, ये कढ़ाई होती। तो मन क्या करता है हमारा, हर चीज को लर्न करता है, फिक्स कर देता है अंदर कि ये चीज है। मैं कहूँ चूहा, तो आपके सामने चूहा आ जाएगा, है ना? किसी ने हमको बताया कि ये चूहा होता है, ये बिल्ली होती है, ये गाय होती है, ये घोड़ा होता है। तो हमने ज्ञान को भी ऐसे ही रट लिया। तो बाबा अपने को क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं देखो एक एक्टर भी फिल्म में अपना बेस्ट देता है, लेकिन उस एक्टर का पर्पस क्या है? क्या पर्पस है? उस एक्टर का ये पर्पस है कि फिल्म हिट हो जाए, तो भैया मेरी डिमांड बढ़ जाए इंडस्ट्री में, मेरा नाम हो जाए। वो रियल अक्षय कुमार उठना चाहता है इस फिल्म के करेक्टर के द्वारा। हम, मैं, ममता इस फिल्म के करेक्टर में ही रच बस गई। बाबा हमें कह रहे हैं बच्चे ये फिल्म है, इसको बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा है, आप यहाँ एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन बाबा कहते हैं जो रियल है ना,
जो आत्मा ये ममता का पार्ट प्ले कर रही है, बाबा कहता है इसको उठाना है। तुम करेक्टर को उठाने में लगे पड़े कि मेरे कितने मकान बने, मेरे आगे पीछे कितनी गाड़ियां घूमे, मेरे बैंक में कितना बैलेंस पड़ा रहे। बाबा कहता है ये तो तू ड्रामा में एक्टिंग कर रहा है, क्या करोगे? ये बाबा कह रहा है तू खुद को भूल गया ना, इसलिए ये दुनिया बाबा कहता है पतित है। ये दुनिया पतित नहीं है, याद रखना। बाबा जब कहता है ना ये छी दुनिया, तो बाबा ये जो मकान बने, बिल्डिंग बने, ये एरोप्लेन, ये गाड़ी, ये घोड़े, इनको छी नहीं कह रहा। बाबा हम आत्माओं से बात करता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा है ना, खुद को भूल गए। अब बाबा कहते हैं दुनिया में तो ये सबको पता है कि एक दिन तो सबको जाना है दुनिया से। ये तो अटल सच्चाई है ना, इसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। बाबा कहता है ये तो तुम सब जानते हो कि एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। तो बाबा कहता है फिर एक्टर को ये पता है कि एक ना एक दिन इस फिल्म की शूटिंग मेरे लिए तो खत्म हो जाएगी, मुझे तो पैकअप करना ही है। वो बाबा कहता है फिर तुमने देखो मंदिरों में पूजा प्रार्थना भी क्या करी। हम तो वो लोग हैं सचमुच बाबा जो समझाता है ना, कई बार वो जब क्लिक करता है, हम वो लोग हैं। जैसे सोचो अमिताभ बच्चन, निरूपा राय इसकी माँ है एक फिल्म में, ये बहुत बीमार है और ये मंदिर में जाके प्रार्थना करता है कि हे भोलेनाथ मेरी माँ मुझे वापस दे दे। एक्टर अमिताभ बच्चन एक एक्टर है फिल्म के अंदर, इसका नाम है विजय। इसको ये पता पड़ा कि मेरी माँ बीमार है और माँ कहती थी जब कोई रास्ता दिखाई ना दे तो फिर ये एक यही रास्ता है। तो चल पड़ा, हाथ जोड़ के खड़ा है, मेरी माँ मुझे वापस दे दे। बाबा कहते हैं बच्चे कहानी की स्क्रिप्ट में जो नूंद है वो होगा, जो नूंद है वो होगा। निरूपा राय ने जाना है तो ये जाएगी जरूर। अगर स्क्रिप्ट में है ये बचनी है तो बचेगी जरूर। लेकिन वो जो अमिताभ बच्चन है ना, उस फिल्म में जब वो भोलेनाथ के सामने खड़ा है तो उसके आंसू आप देखना सच्चे लगते हैं। कोई देखे तो रो पड़े, अपनी माँ याद आ। लेकिन अमिताभ बच्चन को भी मालूम है कि मैं फिल्म के अंदर एक बेटे का पार्ट प्ले कर रहा हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे आज मंदिर में जाकर इसके प्राणों की भीख मांगनी। अमिताभ बच्चन की आंखों में आंसू भरता है तो वो किसको याद करता होगा? तेजस्विनी बच्चन को, जो उसकी अपनी माँ है, रियल वाली। कनेक्टिविटी वहीं से है उसकी। अमिताभ बच्चन जब फिल्म्स की शूटिंग से बाहर निकलकर मंदिर में जाता है ना, तब वो इस निरूपा रॉय को याद नहीं करता। करेगा? सोचो शूटिंग अभी खत्म हो गई, पैकअप हो गया, अब अमिताभ बच्चन घर की तरफ बढ़ रहा, रास्ते में कोई मंदिर में रुकेगा कि हे भगवान मेरी माँ बचा ले। उसको मालूम है कि ये निरूपा राय भी एक एक्टर है। हम सोच रहे थे इसके बारे में, विचार चल रहा था कि निरूपा राय ने तो शरीर छोड़ दिया। बहुत तारीफ करते थे लोग उसकी, क्योंकि वो एकदम ऐसी एक्टिंग थी उसकी कि लगता था कि माँ ही है और मेरी ही माँ है, ऐसा भाव उसके, एक्सप्रेशंस ऐसे। तो सोचो निरूपा राय ने शरीर छोड़ दिया, अमिताभ बच्चन भी गया होगा अंतिम यात्रा में, हाथ भी जोड़े होंगे। क्या मन में भाव आया हो?
अगर किसी ने इंटरव्यू लिया हो, पूछा हो तो क्या कहा होगा कि पर्दे पर ऐसी माँ दोबारा नहीं आएगी। एकदम माँ जैसा रोल। तो वो उस रोल की प्रशंसा करेगा, वो वहां दहाड़े मार के रोएगा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी एक्टर थी। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। सेट पर आते थे तो घर से जो लंच आता था वो हमें भी खिलाती थी। उसकी विशेषताएं दिखाएगा, जो जो उसने अनुभव किए होंगे। क्या हम और आप भी, हमारे भी जीवन में एक निरूपा राय है सबके। एक एक्टर होता है ना, उसको अगर भूख है तो किसकी है? तालियों की बस। उसके लिए तालियां बजती है ना, उसकी आत्मा भाग भाग हो जाती कि मेरी जो कला थी ये लोगों ने पहचान ली। दुनिया से जब एक आत्मा एक शरीर छोड़ती है ना, तो सोचो एक आत्मा ने एक करेक्टर पूरा कर लिया, एक रोल पूरा निभा बैठी। तो जब हम इसकी यात्रा में जाएं तो क्या करें? करते तो हम उल्टा ही हैं, करते तो हम उल्टा ही हैं। क्या एक्टर जानकर हम उसको याद नहीं कर सकते? क्या करूं? बाबा कहते हैं ये तुम भूल गए, तुम रो रहे हो। अमिताभ बच्चन रो रहा है कि मेरी माँ चली गई, निरूपा है। अब इसके आंसू कौन पहुंचे? तो भगवान आता है, वो डायरेक्टर आता है, वो कहता है अरे भाई तू रो नहीं, ये तो फिल्म में तेरी मदर बनी थी। कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। हमने जब हम छोटे होते थे ना, तो हमें तो पहले पता नहीं था कि जब ये एक ऐसा सीन आता है कि शोले फिल्म, हमने देखा अमिताभ बच्चन तो मर गया, खूब रोए। समझ नहीं थी उस समय, मैं कहा, ये तो अमिताभ बच्चन तो मर गया। क्योंकि भाई उनकी आप एक्टिंग देखो ना, सांस नहीं ले रहा अगला, हाथ पैर नहीं हिल रहे। हाँ, तो लगता है तो देखने में कि ये तो मर ही गया। तो हमें फिर किसी ने कहा, कहते हैं अरे ये थोड़ी मर गया, वो तो एक्टिंग कर रहा है, उसकी तो और कितनी फिल्में आ रही हैं। तो बड़ी हैरानी लगती थी कि अच्छा ऐसे भी होता है। फिर हम जब छोटे थे ना, हम ये एक्टिंग खुद करके देखते थे कि जब मैं मरूं तो फिर क्या मेरा ऐसा हो सकता है कि मेरे हाथ पांव ना हिले? हमें तो देखो बैठना हो तो कभी यहाँ कभी ये कभी वो, क्या क्या चलता रहता। तो अशरीरी होना ये अमिताभ बच्चन को भी आता है। जब ऐसा सीन आ जाता है ना कि हिलना नहीं है, आत्मा शरीर से निकल गई है अभी तेरी, देखो अमिताभ बच्चन हिलता भी नहीं। बाबा कहता है तू भी तो एक्टर है, तुझे भी तो मैं कहता हूँ बच्चे अशरीरी हो, अभ्यास कर कि आत्मा और शरीर ये न्यारे हैं। लेकिन हम तो भूल ही नहीं पाते, हम तो खुद को शरीर ही मान के चले जा रहे। तो शरीर में तो बाबा कहता है बच्चे फिर शरीर भी पतित तुम्हारे, तुम्हारे बाबा कहता है मन भी पतित, तो आत्मा फिर सुख कहां से पाएगी बताओ? तो हम अभी बात कर रहे थे दुआ देना खुद को। अब सुनना कौन सी दुआ देनी है ना। बाबा हमको पावन बनाने आया है ना, तो कौन सा पुरुषार्थ कहता है तुम बार बार करो, अभ्यास करो, ड्रिल करो? कौन सा? यही दुआ है, यही ड्रिल है, यही पुरुषार्थ है। इसी से बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा बहुत काल का जो वर्षा है ना, वो प्रारब्ध के रूप में तुमको मिल सकता है। हम्म? तो खुद को कौन सी दुआ दे? संगम पर बैठे हैं,
हम सब ने रामायण सुनी है। रामायण में राम और रावण की लड़ाई हुई थी या रावण और सीता की लड़ाई हुई? क्या कहोगे ममता दीदी, किसकी लड़ाई हुई? रावण की राम राम के साथ। रावण और राम के हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब पकड़ के रखना, अब घूमना नहीं इस बात से। अभी थोड़ी देर बाद आप देखना फिर आप क्या बोलोगे। तो राम की लड़ाई हुई रावण के साथ, सीता ने तो नहीं करी हो। पक्की बात है ना। बाबा हमें क्या कह रहे हैं हम आत्माओं को कि बच्चे आप कौन हो? सब सीताएं। ठीक है। भगवान कौन है? राम। और बाबा कहते हैं ये जो तुम विकार बात करते हो ना, 5 विकार, ये कहते हो ये रावण है। और बाबा कहता है फिर ये तो सीताएं बैठ गई लड़ाई करने के। सारा दिन हम क्या देखते हैं कि माया आती है, पेपर लेती है, किसका? सीता का। माया आती है, वो अवस्था गिरा देती, किसकी? सीता की। लड़ाई तो राम और रावण की होनी। क्या कहोगे? सीता सीता क्यों अपने आप को इस लड़ाई में इन्वॉल्व कर रही है जबकि हमारा यहाँ पार्ट नहीं है? लड़ाई तो किसकी है? अच्छाई और बुराई की है। बाबा हमें क्या कहता है? बच्चे तू सीता ना, तू साक्षी है, तू साइड होके देख, तू साइड होके देख। लेकिन यहाँ सीता सीता बेचारी खुद ही शाम तक देखो कितनी बार हमारी अवस्था गिरती है। कितनी बार हम कहते हैं कि ज्ञान में मुझसे नहीं चला जाएगा, बड़ा मुश्किल है, मेरे में तो आज भी कितनी कमियां है। रावण और राम की लड़ाई है। मुझे क्या करना है? मेरा क्या रोल है यहाँ पर? बाबा हमें बार बार कहता है बच्चे माया अंत तक बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारा पीछा करेगी। बाबा कहता है ये असुरों की और देवताओं की लड़ाई दिखाती। अच्छाई और बुराई कहाँ है? बाबा कहता है ना तो कोई देहधारी राम है, ना ही कोई देहधारी रावण है। मेरे अच्छे संस्कार ये राम बन जाते हैं, मेरे अंदर जो बुरे संस्कार हैं वो रावण बन जाते हैं। इन दोनों की आपस की लड़ाई। बाबा कहते हैं तू साक्षी। ये साक्षी बनना, ये सीता बनना है, ये विदेही बनना है, ये अशरीरी बनना है। हम बन नहीं पाते। आपने सुना होगा मुरलियों में कई बार बाबा कहता है बच्चे, अभी कुछ दिन पुरानी बात है, देखो बाबा ना हमें मुरलियों में बहुत सी चीजें समझाता है, वो सर के ऊपर से ही चली जाती है। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, अभी बच्चे हैं घर में, तो 2 चॉकलेट्स इनके हाथ में, बच्चों के, एक भाई के हाथ में, एक जो बहन है वो उसके हाथ में। तो भाई ने क्या किया, वो अपनी चॉकलेट उसने फटाफट खा ली। वो छोटी है, उसको थोड़ा टाइम लगता है चढ़ने में, खोलने में। फिर तो जैसे ही उसकी चॉकलेट खत्म हुई ना, उसने अटैक करना चाहा उसकी चॉकलेट पर। वो डर गई कि मेरी चॉकलेट तो जाएगी। तो उसने हमको आवाज दी कि देखो देखो मेरी चॉकलेट, मेरी चॉकलेट। हमने क्या कहा उसको, हम थोड़ा बिजी थे, हमने कहा मानू भाग पापा के पास। पापा रूम में बैठे हैं अंदर। मैं कहा पापा के पास चली जा बस, और कुछ नहीं करना। यही है
मेरे मन की खुशी वो चॉकलेट है, बाबा कहता है, जो माया अटैक करती है कि ये इतना खुश कैसे हो रहा कि आज अमृत वेला करने के लिए उठा। अमृत वेला हमने सचमुच ज्ञान को जो समझा है ना, बड़ा ऊपर ऊपर से समझा है। अमृत वेला जब करते हो ना, तो कोई ऐसी प्लानिंग योजना नहीं हमको बनानी होती वहां पर कि मुझे कोई लाइट दिखे, मुझे कोई ऐसे अनुभव मिले, मैं कोई साक्षात्कार करूं। नहीं, हमको वहां सिर्फ सीता बन के ही बैठना है, अशरीरी विदेही, कि मेरे अंदर जो चल रहा है, ये विचारों का ऊहापोह चल रहा है, संस्कारों का चल रहा है, पुरानी बातों का चल रहा है, स्मृतियों का चल रहा है, बस इसको सीता बन के देखना है। अच्छाई राम की है, बुराई रावण की है। ये योग है न्यारा। यही बाबा कहता है, जब आप जितना योग करते हो ना, तो बाबा कहता है भगवान भी तो साक्षी है। बाबा कहता है तुम भगवान समान बन जाते हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी? सीता दुख उठा रही है। जब मन में वो संकल्प आते हैं ना, क्रोध के, अहंकार के, पछतावे के, उदासी के, हाँ, तो सीता दुखी होने लगती है। कहती है मेरी अवस्था अच्छी नहीं है, आज मैं रोई थी, आज मैं रोई हूं, आज मेरी किसी से तू मैं हो गई। ये सीता साक्षी नहीं बन रही। बाबा तो कह रहे ड्रामा है, कल्प पहले भी हुआ था। तो बाबा कहता है न्यारे क्यों नहीं होते? बाबा हमें कहता है बच्चे बाप समान, बाप के पास आकर बैठो। बाबा हमें कैसे देखता है? बाबा मुझे कैसे देखता है? जब मैं यहाँ आती हूँ तो बाबा मुझे क्या कहता है? बच्चे आप पवित्र आत्मा। बात ही खत्म, सारी कहानी खत्म कर दी उसने। या रखी कोई रामायण सुनने सुनाने के लिए कि क्या हुआ था, किसकी गलती थी, क्या बात शुरू हुई थी? नहीं। क्या कर्म भोग थे? कुछ भी नहीं। बाबा तो हमें इस नजर से देखता है। बाबा कहते हैं बच्चे तू जो है, जैसी है, मेरी है। इस नजर से भगवान हमें देख रहा है। क्या अपने आप को मैं इस नजर से नहीं देख सकती जिस नजर से भगवान मुझे देता है? अगर उस नजर से मैं खुद को देखूं ना, ये है अपने आप को ब्लेस करना। ये है सबसे बड़ी दुआ जो मैं खुद को देती हूँ। बाबा कहता है बच्चे ड्रामा में, अभी तो बाबा कहता है बच्चे माया विकार, ये तो बाबा कहता है अभी उफान पर आएंगे। तो बाबा कहते हैं मेरे साथ बैठ जा, साक्षी होके देख इन्हें कि देख राम और रावण की लड़ाई कैसी होती है। जैसे फिल्म में लड़ाइयां देखते हो, फिल्म में होती है ना लड़ाइयां, हम ऑडियंस बन के देखते हैं, लेकिन हम ऑडियंस बन ही नहीं पाते, है ना। जब वहां स्क्रीन पर कोई किसी को मार रहा होता है तो दर्द यहां होने लगती है, क्योंकि हम डिटैच नहीं हो पा रहे। सोचो हम पर्दे से डिटैच नहीं हो पा रहे। जो फिल्म हमने 10 बार देख ली है, वो आज भी देख करके मन फिर से विचार करता है कि ये काम इसने बड़ा गलत किया। मैं होती ना तो इसको ठीक कर देती। हम तो पर्दे की फिल्म से डिटैच नहीं हो पा रहे। वो बाबा कहते हैं जो तेरा मन तुझे सारा दिन फिल्म दिखा रहा, इसका क्या करें? एक बहन हमारे साथ आते हैं, आज वो चर्चा कर रहे थे। कल हमने उनसे एक बात की कि भाई जब सुदामा कृष्ण के पास मिलने गया ना, तो रास्ते में, क्योंकि गरीब था, पाँव में चप्पल भी नहीं पहनने की, तो रास्ते में कई कांटे चुभे। तो कहते हैं जब वो कृष्ण से मिला तो कृष्ण ने उसको अपने सिंहासन पे बिठाया और थाल में उसके पांव धोए और अपने मुख से सुदामा के पांव के कांटे निकाले। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो प्रैक्टिकल इस समय देखो, हम आत्माएं भी चलते चलते ना अभी कितने कांटे चुभे हैं हमें, पाँव में नहीं,
पाँव में तो हमारे पास 50 जोड़ी चप्पलें हैं, पाँव में कांटे नहीं है हमारे कांटे कहाँ चुभते हैं? दिल में, शूल चुभते हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, मेरे जीवन में ये काम कैसे हो गया, वो नहीं होना चाहिए था, इसने ऐसे बोला, इससे मेरा रिश्ता बिगड़ गया, ये शूल चुभे। और वहां दिखाया कृष्ण अपने मुख से तो कांटा निकल नहीं सकता, प्रैक्टिकली कांटा कांटे से ही निकलेगा। तो इस समय भगवान देखो, मुख से ही तो ये ज्ञान की गंगा बाहर है, तो अंदर जितने भी कांटे हैं ना, वो सब निकलते जाए। निकल रहे हैं नहीं निकल, हमें तो लगता है पुरानी बातों से भी न्यारे हैं अभी, जो जीवन में दुख थे, जो घाव थे नासूर, वो भी भरने लग गए। बहुत जल्द लगता है कि शायद इनके निशान भी नहीं रहेंगे, इतना बाबा हमको फ्री कर देगा। यही तो चाहिए। इसीलिए तो दुनिया प्रार्थना करती है कि अंत समय जब प्राण तन से निकले तो आराम से निकले, कोई दुख ना हो, मोहताजी ना हो, बीमारी ना हो। बाबा कह रहे बच्चे, जीते जी अतीन्द्रिय सुख ले तू, जीते जी। लोग तो नोट जमा कर रहे हैं कि प्राण तन से आराम से निकल जाए। नहीं, बाबा कहता है अंत समय ये जो मन है ना तुम्हारा, ये बाबा कहते हैं जो डिटैच होना नहीं जान रहा, बाबा कहते हैं बच्चे खुद हुआ। सारा दिन में बाहर इतनी बातें नहीं घटती जितनी बातें यहाँ घटती हैं। बाबा कहते हैं मेरे साथ आकर बैठ, तू सीता है, राम का काम है अच्छाई बुराई। बाबा कहते हैं इनको करने दे अपना काम, तू न्यारी हो जा। अगर राम सीता को बचा नहीं पाता ना, रावण की लंका से नहीं निकाल पाता, तो दुनिया तो राम को दुहाई देती, सीता को थोड़ी देती। राम को कहती कि लुगाई नहीं बचा सका अपनी, काय का भगवान। लेकिन सीता का एक तप तो है, एक पुरुषार्थ तो सीता का मानना पड़ेगा कि सीता ने कभी भी रावण को आंख भर के नहीं देखा, पीठ दी उसको हमेशा। रावण माना कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा। और इस समय बाबा कहता है देखो माया नगरी, ये रावण, हमारी तो आंखें सारा दिन इसी माया नगरी में गड़ी पड़ी है। ये तप है, बाबा कहता है ये आंखें धोखा दे देगी तुझे। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे सीता बने रहना, ये बाबा कहता है खुद को ब्लेस करना है, शूर्पणखा नहीं बन जाना, शूर्पणखा नहीं बनना। सीता बनना ये बड़े सौभाग्य की निशानी है। तो सीता बनना माना मटके से सीता निकली है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये मटकी तो है, ये देह का अहंकार, बाबा कहता है ये तो मिट्टी के घड़े के समान ही है। बस एक बाबा कहता है कंकड़ इस पे लगे तो बाबा कहता है ये टूट फूट जाए। और देर सवेर तो मृत्यु के कंकड़ पड़ने ही है। बाबा तो कह रहे हैं बच्चे समय थोड़ा ही रह गया, बहुत ज्यादा समय है नहीं। तो सीता माना तपस्वी आत्मा। तपस्या क्या है हमारी? ये जो बाबा ने हमको रूटीन दिया है ना, अमृत वेला, मुरली क्लास, ये सिर्फ इतना ही पुरुषार्थ है हमारा कि मैं ये भूलूं नहीं कि मैं अभी इस रावण की शोक वाटिका में बैठी हुई, यहां मुझे कुछ मिलना नहीं है। मिलेगा? सच बताना, क्या कहता है अंदर से जमीर? जिन घरों में आज बैठे हैं, जिन
आज बेड पे चढ़ के हम सोते हैं कंबलों के अंदर, प्राणवायु निकलने की देर है, ये इन कंबलों में हमें किसी ने नहीं उड़ाना। फिर हमें याद पड़ता है हमारे मदर ने जब शरीर छोड़ा था ना, तो एक बेडशीट थी, तो थोड़ी सी ऑर्डिनरी नहीं थी, थोड़ी एक्सपेंसिव रही होगी शायद, हमें इतना पता भी नहीं। तो वो जो लोग थे वहां, वो कहने लगे कि जो बिस्तर बुस्तर है सब बाहर फेंक, सब बाहर फेंक दिया। सोच, जिन बिस्तरों पे आज हम चढ़ के बैठे हैं ना, आत्मा के निकलने की देर है, बस निकलने भर की देर। इसलिए बाबा हमें समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, इस रावण की नगरी में ना तू दिल मत लगाइयो, बस थोड़े ही समय है। संदेशा दे दिया ना हनुमान ने, वानर मिल गया ना तुझे कोई, कि राम आ चुका है। बाबा कहते हैं बच्चे, मुझे भी योजनाएं बनानी पड़ती हैं कि मैं तुमको रावण की नगरी से कैसे निकालूं। राम कोई हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठा हुआ, वो भी पुल बांध रहा है कि एक सीता थोड़ी थी भाई। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो सारी जगत की सीताओं की बात करता हूं, लेकिन बाबा कहता है तुम तो मुझे अपना मानते ही नहीं, अपने राम को भूल गई। तो तुमने अपना राम किसको बनाया, किसको बनाया? बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो शरीर, शरीर के साथ बाबा कहता है बच्चे रोल प्ले करता है ना। देखते हो दुनिया में, एक दिन जाते हैं हम लोगों को बधाई देते हैं कि चलो बहुत बहुत मुबारक, फिर समय बीतता बीतता बीतता, फिर कहते हैं कि एक चला गया एक रह गया, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आंख खोलो अभी, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बाबा कहता है बच्चे, ये सुंदर मेला लग गया जब तुमको सतगुरु मिला दला। अगर राम से मिलन नहीं मनाया ना, तो बाबा कहता है फिर तो बाबा कहता है आत्मा जैसे बेरंग लौट गई। वो मेहंदियों के रंग कितने दिन चढ़ते हैं सबको पता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अभी परमात्म रंग में रंगो। इतनी खूबसूरती है संगम पर कि जो हमारा पिता है ना, वही हमारा साजन भी बन जाता है। देखो, वो हमारा भाई भी बन जाता है, बहन भी बन जाती है, बेटा भी बन जाता है, बेटी भी बन जाती है, दोस्त भी बन जाता है। बाबा कहता है संगम पर सिर्फ, बाबा कहता है एक याद किसकी हो तुम्हें, बाप की। दुनिया में भी जब लोग जाते हैं तो अंत समय कहते हैं राम बोल राम बोल, लेकिन संसारी की बुद्धि तो संसार में ही फंसेगी। किसी को माँ याद आएगी, किसी को बाप, किसी को बेटा, किसी को पति, किसी को पत्नी, किसी को धन, किसी को दुकान। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अंत समय तो बाबा कहता है कम से कम राम के बन जाते। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, इतना आसान नहीं है। जीवन भर बाबा कहता है जिसके साथ तुमने प्रेम राग अनुराग पाला, अंत समय में बाबा कहता है वही याद आएगा, क्योंकि बहुकाल का अभ्यास है। इसी को बाबा कहता है बच्चे, एक बाप से दिल लगाओ। पुरानी दुनिया से बाबा कहता है दिल नहीं लगाओ, लेकिन हम वही हैं, हम वही पुराने लोग हैं। हम बाबा को भी याद करते हैं ना, इन पुराने लोगों से दिल लगे पड़े, कहते हैं भगवान, बाबा, भगवान नहीं कहते, अब क्या कहते हैं, बाबा, बाबा उनको ठीक कर दो, वो भी आपका बच्चा है, वो भी ज्ञान में आए। बाबा कहते हैं वो बच्चा मेरा है, तू क्यों चिंता कर रहा?
दुनिया में बहुत लोग हैं जो बीमार पड़े, उनके लिए हाथ नहीं जोड़े कभी तूने। इसके लिए बार बार मुझे याद दिलाता है कि बाबा तेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है। एक माँ अपने बच्चे को भूल जाती है क्या? एक माँ को आप बोलो बार बार जाकर कि वो ना आपका बेटा है, वो आपका बेटा है, उसके लिए खाना बनाओ, खाना बनाओ, तो क्या जवाब देगी वो माँ? बाबा कहता है बच्चे ये हाथ जोड़ने बंद करो, बाप समान बनो। फिल्म का पर्दा गिरेगा, हर एक्टर बाबा कहता है घर जाएगा। हाँ, बाबा कहता है तुम किसी को कुछ देना चाहते हो ना, तो बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति सेवा करे। रूहानियत की शक्ति। बाबा कहता है जब तक हम अपने ही भीतर के ड्रामा के साक्षी नहीं बन रहे, वो मेरे अंदर ना फीलिंग आएंगी, बातें, भावनाएं, मेरी फीलिंग, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए भगवान, वैसा ना हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे आप इस ड्रामा के साक्षी बनो। ये ड्रामा भी कल्याणकारी, दुख नहीं उठाओ कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये तो हो गया। बाबा कह रहे हैं तू आत्मा है, आत्मा एक्टिंग कर रही है, कभी खुश होएगी कभी दुखी होएगी, लेकिन बाबा कहता है तू दुखी सुखी नहीं है, तू आत्मा है। आत्मा है, बाबा कहता है तू क्यों भूला बार बार? तो मेरा पुरुषार्थ क्या है? हाँ, बाबा कहता है ना पुरुषार्थ नंबर 1। तो बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ ही इतना था कि वो बच्चा जो चॉकलेट लेके भागा ना, उसको पता है कि जब मैं बाप के पास सामने बैठूंगा तो बाप तो मेरी चॉकलेट नहीं खाएगा, या बाप भी खा जाएगा चॉकलेट। छोटे से बच्चे को पता है कि पापा मेरी चॉकलेट कभी नहीं खाएगा। हाँ, जो दूसरे मेरी चॉकलेट के पीछे भाग रहे हैं ना, ये अंदर आने की हिम्मत नहीं करे। तो बाबा कहता है बच्चे ड्रामा में कोई भी बात अगर मन को खाती है ना, बाबा कहता है मेरे पास आ जा। हमने कहा है भक्ति में कि तन मन धन सब है तेरा, तो बाबा कहते हैं बच्चे मन तो तूने दिया ही नहीं, मन में जो भी कुछ हो रहा है बाबा कहता है ये तो तूने मुझे दे दिया, अब तू क्यों दुखी हो रहा है? मैं जानू, मेरा काम जाने। क्या कहोगे? क्या कहो भाई, हमने तो कन्यादान कर दिया, अब तो ये कन्या तेरी हो गई ना, तेरी धर्मपत्नी बन गई है, अब तू जाने और ये जाने, हमने तो कर दिया। तो बाबा कहता तूने मन कहाँ दिया मुझे? आज भी कोई कोई बात मन में आती है तो तुम दुखी हो जाते, इसका मतलब तुमने मन तो छोड़ा ही नहीं मेरे पास में, बार बार उठा लिया। मन का तो काम ही है, मन का तो स्वभाव ही है भटकना, धक्के खाना, सही गलत में जाना, टेढ़े मेढ़े में जाना। बाबा कहता तू छोड़, राम जाने रावण जाने, तू साक्षी हो ना। सीता थोड़ी लड़ रही है रावण से। तू, बाबा कहता है न्यारी अवस्था, देख तू तमाशा। और सच बात है, मन के हाथों ही हम हार खाते हैं। एक दिन में चेक करो, सारे दिन में मन में कितनी बातें चलती हैं, आपको याद भी नहीं है कि 4 घंटे पहले मैं क्या सोच रही, नहीं याद। ये जैसे बहता पानी है, इसको बहने ही दो ना। मन तो कभी अच्छा बनता है कभी बुरा बनता है, कभी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेगा, कभी बहुत ऐसी ऐसी बातें करेगा। बाबा कहता है तू, यही तो माया है, इसी को तो माया कहता हूं। माया भी गुप्त है, यही तो तुम्हें समझाता हूं कि माया भी बड़ी बच्चे सर्वशक्तिवान है। और बाबा कहता है तुम कह रहे हो कि तन मन धन, तभी तो तुमसे तुम्हारा तन मन धन मैंने मांगा, कि ये बाबा कहता है बच्चे ये सब तुझको पतित बनाएगा, दूषित कर देगा तुझे, नजर लग जाएगी तुझे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तन, तन भी तेरा नहीं,
तन में कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई बुढ़ापा है, जो भी है, बाबा कहते बच्चे ये भी मुझे दर्द 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 सारा दिन मत गाओ। सीता है ना, अशरीरी है, विदेही है, अमिताभ बच्चन को सीन दिया है मरने का, तो 10-5 मिनट तो जरूर बेचारा सांस रोक के लेटा होगा लास्ट में। बाबा तो हमें रोज कह रहा है कम से कम दिन में 8 बार मरो। सांस रोकने को नहीं कह रहा हमें, बाबा कह रहा है जहां तेरी सांसें अटकी पड़ी है ना उसको रोक। कहां कहां सांसें अटकी पड़ी, उसकी तबीयत में, उसकी उसकी बीमारी में, उसके इसमें, कि मैं नहीं हूं तो ये देखे कौन, सबकी चिंताएं मुझे लगी पड़ी अकेली। और हम कह रहे हैं मैं आत्मा, आत्मा को तो कोई चिंता ही नहीं होती, आत्मा को तो कोई चिंता नहीं होती। हाँ, रोल को बहुत सारी चिंताएं हैं, रोल को रोटी बनानी है, बच्चे देखने हैं, पढ़ाना लिखाना है, शादियां करनी है, रोल को तो बहुत कुछ करना है। और इसलिए बाबा कहता है बच्चे जब आत्मा शरीर में आएगी तो चुरपुर तो होगी। फिल्म के अंदर तुम कहो कि भैया हमको शांति दे दे, तो बाबा कहता है नहीं, शूटिंग में काहे की शांति, घर जाओगे तब शांति, घर में शांति है, शूटिंग पे शांति नहीं है। यहाँ तो बाबा कहता है तुम कर्म करने आए हो, दफ्तर में जाके मैं बोलूं आराम से एक बेड लगाओ यहाँ पे, तो दफ्तर में बेड का क्या काम है, तो बॉस भी कहेगा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यहाँ तो काम करना है। और जहां काम होगा बाबा कहता है वहां आराम नहीं आएगा, क्योंकि काम भी हम कैसे कर रहे हैं, दुखी होकर। किसी को भी देख लेना आज आप, रस्तों में जो लोग ये ड्राइव करते हैं, कैब चला रहे हैं, कुछ भी है, कोई प्राइवेट गाड़ी भी चला रहा है, 2-2 मिनट में लड़ते हैं लोग सिग्नल पे उतर उतर के। किसी पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं, सब अपने अपने काम को ही चल रहे हैं। दुकानों पे देखो, कस्टमर से शॉपकीपर लड़ने लग जाता है, कहता है टाइम खराब किया, कुछ खरीदा ही नहीं। मंदिर में पुजारी लड़ने लग जाता है, क्या करूं। बाबा कहते हैं बच्चे आपने कर्म को क्या बना दिया, कर्म दूषित हो गए तुम्हारे, क्योंकि इन कर्मों से तुम्हें क्या चाहिए था, क्या चाहिए, किसी को पैसा कमाना है, किसी को बच्चों में मोह है तब बेचारा दिन रात लगा हुआ है, किसी को स्टेटस बनाना है, ईगो बढ़ानी है तो बेचारा लगा हुआ है। कोई कह रहा है मैं सारा दिन इतना करता हूं और इनके चेहरे फिर भी मुरझाए हुए हैं, तो मेरा तो करने का भी मन नहीं करता। तो हमें फिर क्या चाहिए, कर्म करते करते आत्मा अभी खाली होगी। अब तो बेचारी वो सोचती है कि बस 2 टाइम रोटी बन जाए, जैसे ही वो सारा काम निपटता ना घर का, देखो वो कितनी अंदर शांति फील होती है, चलो निपट गया। वो फिर सुबह की भी चाबी भर देती है कि सुबह उठ के फटाफट ये करना। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो सीता, तो बाबा कहता है अभी शोक वाटिका में बैठी है ना, तो यहाँ तो बाबा कहता है तुम्हें शांति नहीं है, यहाँ तो तुमको तप करना है एक राम की याद। ये अयोध्या नहीं है तुम्हारी, यहाँ अभी देसी घी के दिए नहीं जला सकते। अभी तो बाबा कहता है ये माया की नगरी में बैठे हो। तो तप कौन सा है हमारा, झलक तुम्हारी वो प्यारे भगवान की झलक हमें मिली है, हमने भगवान को महसूस किया है, उसको जाना है। मानती तो दुनिया ही है उसको, लेकिन वो कहता है जानता मुझे कोई नहीं। तो हमने तो उसको जान भी लिया, देख भी लिया, आजमा भी लिया, तो अब देर किस बात की। बाबा कहता है जो भगवान से मिला और उसकी झोली नहीं भरे, तो बाबा कहता है फिर कौन माने कि तुम भगवान से मिल लिए। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो खजाने लुटाने आया, एक एक पर बाबा कहता है। तो खजानों को बाबा कहता है बच्चे आप जमा करो। बाप की प्रॉपर्टी कौन छोड़ देता, छोड़ेगा कोई, कोई ना छोड़ेगा। लड़ पड़ते हैं आपस में, भले ही बाप इन्हें बिल्कुल पसंद ना हो,
लेकिन बाप की प्रॉपर्टी नहीं छोड़ते। तो बाबा कहते हैं बच्चे जितना तुम्हें बाप से लव होगा, जितना मुरली से लव होगा, उतना बाबा कहता है खजाने तुम्हारे हैं, क्योंकि शिव का भंडारा है। बाबा कहता है मुक्ति तो मैं सबको देता हूं। देखो घर तो सभी जाएंगे, बाबा कहता है तुम सब ब्रह्मांड के मालिक, 3 लोक के स्वामी हम हैं, परम धाम भी मेरा है। हाँ, बाबा कहता है सूक्ष्म वतन भी तेरा है, और ये साकारी दुनिया तो बाबा कहता है बच्चे इससे तो बहुत प्रीत लग गई तुम्हें। तो असली प्रीत किससे लगानी है? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जानो, सारा सुख वही है। आत्मा जानकर बाबा कहता है बच्चे एक बाप को याद करो। ये है बाबा कहता है वो मंगल मिलन, जिससे बाबा कहता है आपका जीवन मंगल बनता है। ओम शांति।